तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वहां पे यान का और वाई बात कर रहे थे और दूसरी ओर जहां पे डाई वन और जो डोंग थे भाई दोनों यहाँ पे बातचीत करते हैं। तभी जो यहाँ पे वाई है ना भाई पिल की बोतल निकालती है जो कि यान के यहाँ पे दिया था और देते ही कहती भाई ये देखो भाई ये पिल की बोतल इसके अंदर पिल है वो सारे पिल जो कि बंद हो जो सेंथ एनर्जी ना और रिकवर करने में यहाँ पे मदद करता है। तुम्हारा भी एनर्जी यहाँ पे काफी कम हो चुका है प्लीज इससे खा लो खुद को यहाँ पे रिकवर करो। वो भी यहाँ पे पिल खाती है और जैसे ही पिल खाती है नोटिस करती है वाओ यार ये पिल तो वाकई में कमाल का है। उसको बहुत ही अच्छा रिलैक्स लगता है और एक काफी ज्यादा गहरी सांस लेती है। सामने से वाई भी पूछती भाई क्या हुआ तुम्हें अच्छे से चेंजेस आए ना ठीक हुई ना। और सामने से यदि ठीक अरे यार पूरी तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पे ठीक हो गई। ये पिल तो वाकई में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कमाल का है। अगर इसको और लिटरली थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे रिफंड कर देना तो आराम से ना भाई ये पिल वेन भी यहाँ पे बन जाता। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो इस पिल के ऊपर ना हल्के फुल्के से निशान वगैरह भी यहाँ पे बने हुए यानी ऑलमोस्ट ना पिल वेल बनने वाला था लेकिन शायद हो सकता है टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा जी चक्कर में पिल वेन यहाँ पे बन नहीं पाया। लेकिन इतना भी बन पाना ना बहुत ही ज्यादा कमाल का यहाँ पर होता है। और ऐसा खाली एक पिल पर नहीं बल्कि इन सारे पिल के अंदर है यानी ये जो पिल बनाने वाला जो भी बंदा यहाँ पर हो ना वो अल्केमिस्ट वो पक्का एकदम धांसू लेवल पर होगा। जो सुनते वाई भी सामने से कहती क्या बात करो भाई सच्ची में इतना धांसू यहाँ पर होगा। तो अगर सामने से मैं ऐसा कहूँ कि ये जो बेसिकली अल्केमिस्ट है वो ऑरिजिन गेट पे जा चुका रहेगा तो क्या ये सच हो। जो सुनते सामने से ये डाई वन कहती है ऑफकोर्स भाई इतना कमाल का पिल कोई ऑरिजिन गेट वाला ही अल्केमिस्ट यहाँ पे बना सकता है। और उसके बाद है ना यहाँ पे उनकी ओर देखती है बाकी बंदों की ओर और देखने के बाद है ना अपना उसका अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे था। जो सुनते ही मतलब जो देखते ही सामने से वाई भी कहते देखो 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 तुम्हें ज्यादा ऐसा मतलब हलबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें तुम्हारा सोल्यूशन ना सही टाइम पे मिल जाएगा। ये भी कह दिया ये मुझे मालूम है जैसे सही टाइम आएगा ना उसके बाद जो मेरा सोल्यूशन है मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन वेल बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम हो गया मुझे उस टाइम का यहाँ पे इंतजार रहेगा जब मिलेगा तब। और तभी फिर से यान का के बारे में पूछती कि हाँ रे हाँ यार यान का आखिर इसका ओरिजिन है क्या बेसिकली बंदा कौन है कहाँ से आया कुछ बताओगे क्या। जो सुन रही है सामने से कहती है वेल इसका ओरिजिन क्या एग्जैक्टली हमें भी ज्यादा नहीं मालूम बस इतना मालूम है कि बाहर साइड से दुनिया से आए हमारा जो प्लेनेट है ना शैडो स्टार ये वहां से नहीं है। जो सुन रही ये भी शौक हो जाती है कहती क्या बात करी सच्ची में मतलब बाहर की दुनिया से यहाँ पर आया है। अगर वो लौंडा बाहर की दुनिया से यहाँ पे आ सकता है फिर जो हम लोग भी है हम लोग भी यहाँ से बाहर साइड में यहाँ पे जा सकते हैं ना। हाँ ये बात इसने ठीक बोला तो पक्का भाई जो पिल उसकी का है ना तो जिसने बनाया होगा पिल वो भी कोई कमाल का ओरिजिन गेट का मास्टर जैसे कि हमारे कहना है। तो अगर मैं यान कैसे जाके पूछूंगी कि अभी ये पिल किसने बता मतलब किसने बनाया प्लीज मुझे बता दे तो क्या वो बताएगा या फिर शायद नाराज हो जाएगा। मैं ख्याल से भाई नाराज हो जाएगा क्योंकि हमारे बीच में जो दोस्ती है ना उतनी भी अभी गहरी नहीं हुई है। अगर बाई चांस ना गहरी और दोस्ती हो जाएगी तब जाकर मैं पूछ के देखूंगा अगर बताता है तो ठीक है नहीं बताता तो अपने बाप का क्या जाता है। उसके दिन सब लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए थे यान के भी वहीं पे बैठा हुआ था मनी मन सोचते कि जैसे स्टार्टिंग से मेरा प्लान है मैं अकेले यहाँ पे सफर करना मुझे पसंद है और अभी भी मेरा अकेले ही सफर करने का मन है। लेकिन मैंने अभी अभी इनकी जान बचाई सारे बंदे अभी रिकवर भी नहीं हुई। अगर आराम से मैं इनको छोड़ कर उठ के मैं चला जाऊँगा ये कह के कि हाँ भी मुझे अकेले सफर करना पसंद है मैं जाऊँगा अकेले सफर करने तो यार ये अच्छा नहीं होगा यार बहुत ही बुरा इनको भी लगेगा प्लस मुझे भी बोलने में बुरा ही लगेगा कि हाँ भी ऐसा ऐसा बोलने में। इसलिए अभी नहीं ये काम करता हूँ जब सारे बंदे अच्छे से यहाँ पे रिकवर हो जाएंगे ना उसके बाद से हाँ उसके बाद से जाके चेक करूंगा उसके बाद से अकेले यहाँ पे सफर करूंगा। तो जो बाकी तीन बंदे यहाँ पे थे डोंग और वाई सबसे पहले रिकवर हो गए थे लेकिन जो बाकी तीन इनके साथ थे दो लड़के और एक लड़की वो रिकवर यहाँ पे नहीं हुए थे। लेकिन अब जैसे टाइम यहाँ पे बीता ना वो तीनों भी रिकवर होते सामने आते वो आते कहते वेल हम लोग भी यहाँ पे रिकवर हो गए हैं। और तभी यहाँ पे उन तीनों को दिमाग में आता है कि वेल यार हमने तो वाकई में काफी लालची बंदे जब स्टार्टिंग में वाई ने इनसे कहा था ना कि यान के ना वो भी हमारे साथ यहाँ पे सफर करेगा तो ये लोग यहाँ पे नाराज हो गए थे। ये कहते क्या अभी यान का ही वो तो खाली सेंथ किंग का पहले लेवल का बंदा अगर वो हमारे साथ सफर करेगा हमें बार बार उसकी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा बेचारा बार बार यहाँ पे मुसीबत में आएगा। लेकिन देखो भाई अब यहाँ पे उल्टा हो गया मुसीबत में हम लोग आ गए थे यान के ने हमारी जान बचा ली यानी हमने तो वाकई में बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे इसलिए यान के को सॉरी बोलते कहते यार सॉरी यार हमने तुम्हें यहाँ पे ऑफेंड कर दिया। यान का भी कन्फ्यूज कि भाई ऐसा यहाँ पे कब हुआ कि भाई वो लोग आपस में बातचीत किए थे यान के सामने नहीं किए थे जिस चक्कर में यान के कोई यहाँ पे आइडिया नहीं था। उसके बाद ना भाई सामने आता वो आते कहते वेल तुम लोग यहाँ पे रिकवर हो गए यही काफ़ी यहाँ पे बड़ी बात है मुझे बस इतना यहाँ पे चाहिए था। ये लो पिल की बोतल इसे लेके ना जो सेकंड लेवल है ना फील्ड का वहाँ पे वापस लौट जाओ। ये थर्ड लेवल है ना बहुत ही मुश्किल है तुम लोग को यहाँ पे सर्वाइव करने में नहीं होगा बार बार है ना तुम लोग मुसीबत में यहाँ पे फंस जाओगे। तो सामने से वो लड़की भी पिल की बोतल लेती है मनी मन सोचते शायद भाई ये भी हमसे यहाँ पे नाराज है भाई इसे हमें भेजना चाहते हैं कोई बात नहीं हम लोग भी जाएंगे। सामने से कहता है तो हम लोग तो वापस सेकंड में पहुंच जाएंगे आप लोग भी अपना यहाँ पे ख्याल रखिएगा। वो भी कहते या रखेंगे। लेकिन उसके बाद जो वाई है ना वो कहते हैं कि आसमान में यहाँ पे सर देखो भाई आसमान में क्या अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे आसमान में देखते हैं और जैसे आसमान में यहाँ पे देखते हैं ना आसमान में सूरज जैसा कुछ यहाँ पे अपियर हुआ था जो देखे सारे बंदे हिल जाते हैं यान का भी हिला पड़ा था
वो भी सोचता भाई ऐसे कैसे, क्या ये वाकई में यहाँ पे सूरज है, लेकिन सूरज ऐसे कैसे अपेयर हो सकता है। ये जो एरिया ना वो जो पूरा प्लेनेट था, प्लेनेट से थोड़ा सा फॉरबिडन एरिया है। यहाँ पे अगर सूरज निकलेगा तो भी यहाँ पे सूरज नहीं दिखाई देगा, चांद निकलेगा तो चांद भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे 24 घंटे माहौल यहाँ पे पूरा सेम रहता है। और जब से आया हूँ तब से भाई सूरज चांद कुछ नहीं दिखा, फिर अचानक से यहाँ पे सूरज कैसे दिख रहा है। एक सेकंड, ये सूरज नहीं शायद हो सकता है किसी टाइप का ना, ये आर्टिफैक्ट भी हो सकता है। लेकिन जो भी आर्टिफैक्ट बाई चांस मान लो कि अगर ये है ना, तो इस आर्टिफैक्ट को भी कम से कम है ना ओरिजिन किंग का आर्टिफैक्ट होना चाहिए, नॉर्मल ओरिजिन गेट का नहीं बल्कि ओरिजिन किंग का, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई होता है। देखो ये जो एरिया ना बहुत ज्यादा यहाँ पे डेंजर है, जो भी बंदे आते हैं ना कोई भरोसा नहीं है जिंदा बचेंगे या फिर जिंदा नहीं बचेंगे। वाई को ना यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड बंदा माना जाता था, लेकिन देखो वाई भी यहाँ तक कि मुसीबत में आ गया। जिस चक्कर में एल्डर्स लोग हो जाएंगे ना, उनके पास जो भी ना ओरिजिन गेट के आइटम बहुत ही रेयर होते हैं, पूरे सेट में हो सकते हैं या तो एक ही रहेगा या एक भी नहीं रहता। तो इतना अगर कीमती आइटम अगर हमने किसी को दे दिया और वो बंदा लेके यहाँ पर आ गया, तो आने के बाद ना वो बंदा मर जाएगा और ओरिजिन किंग का जो आर्टिफैक्ट है ना यहाँ पे गायब हो जाएगा। इसलिए कोई भी एल्डर्स या सेक्टर वाले ना अपने बंदों को ना ओरिजिन किंग वाला आर्टिफैक्ट नहीं देते ये यहाँ पे लेके आने के लिए। लेकिन लग तो रहा है शायद कोई ओरिजिन किंग का यहाँ पे हो सकता है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे खाली सैंड किंग के बंदे आ सकते हैं। सैंड किंग ये पहले दूसरे या तीसरे लेवल वाले, और इतने लेवल वाले बंदे ना सैंड किंग का आर्टिफैक्ट यहाँ पे चाह के भी यूज नहीं कर सकता। कोई यूज करने की कोशिश करेंगे उनको खाली नुकसान होगा। फिर आसमान में आखिर ये है क्या यार, कहाँ से आया, कौन यहाँ पे यूज कर रहा है। लेकिन तो भी मुझे थोड़ी बहुत जो मतलब सिमिलर फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है मैंने शायद ना इससे कहीं एक्सपीरियंस करके रखा है। और जो बाकी बंदे थे भाई वो लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज, वो लोग भी आपस में कह रहे कि भाई ये क्या है, हमें इसके बारे में नहीं मालूम। सामने से ये डोंग भी कहती भाई ये क्या है, क्या सूरज आ गया है। सामने से ये वाई कहता है कि नहीं ये सूरज यहाँ पे नहीं है, तो डोंग कहती है सूरज नहीं है तो क्या है, तुम्हें इसके बारे में मालूम है। तो ये भी कहता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये सूरज तो नहीं है, ये तो 100% मैं कंफर्म बोल सकता हूँ। शायद डाई 1 और यान के कुछ यहाँ पे मालूम होगा, क्या तुम दोनों कुछ मालूम है। तो ये दोनों आसमान को देखे जा रहे हैं और दोनों का एक्सप्रेशन यहाँ पे सेम निकला था। जैसे यान के को फीलिंग आई ना कि शायद भाई मैंने कहीं ऐसा महसूस किया, सेम भाई डाई 1 को भी फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई मैंने भी कहीं महसूस किया। तो वाई भी देखते कह रहे हैं दोनों का तो एक्सप्रेशन यहाँ पे सेम ही निकल रहा है, आखिर इनको क्या मालूम है। और दूसरी ओर चीज होता भाई इस लौंडे पे जिसका नाम यहाँ पे चांग था, ये भी अपने बंदों के साथ ना कर रहा था, तो उसको भी आसमान में ये दिखाई देता है। यानी फील्ड में जो भी बंदे ना सारे बंदे को दिखाई देता है। तो ये भी सामने से कंफ्यूज किए है क्या, चांग मनी मन सोचता है जब से हम लोग आए ना हमें कोई भी अच्छा कीमती आइटम नहीं मिला, सारे आइटम बाकी सबको यहाँ पे मिल गए। यानी ये जो कुछ है ना इससे तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लेके रहेंगे। तो उसके बंदे लोग कहते हैं क्या मालिक आपको यहाँ पे चाहिए क्या, ये भी कहता चाहिए चलो। तो ये लोग उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहाँ पे बेसिकली ऐसा अपेयर हुआ है। वो उसके बाद चेंज होता है एक दूसरे सेट में। अगर आपको मालूम होगा जब ये ऑक्शन हाउस में गया था चांग, उसका एक और अपोजिट सेट वाला यहाँ पर आया था। तो बेसिकली वो भी अपने बंदों के साथ फाइट करके बीस्ट को मार के क्रिस्टल यहाँ पे जमा कर रहा था। तो उसको भी दिखाई देता है कि अरे यार अब ये आसमान में क्या अपेयर हो गया। तो उसके साथ ही लोग भी कंफ्यूज हो भी कहते हैं सीनियर ये क्या है, सामने से ये भी कहता है दोनों क्या, लेकिन जो कुछ ना कोई कमाल का कोई ट्रेजर ही मुझे लगता है भाई अपेयर यहाँ पर हुआ है, हम चेक करने जाएंगे तभी जाके हमें मालूम चलेगा। जैसे मैंने बोला भाई फील्ड में लिटरली हर जगह यहाँ पे दिखाई देता है। तो एक मिस्टिया सा बंदा था जो कि सैंड किंग का 3rd लेवल का था, लेकिन काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको भी दिखाई देता है। और एक और बंदा यहाँ पे था जिसके अंदर ना ओरिजिन किंग वाले बंदे की आत्मा यहाँ पे घुसी थी, वो भी देखता हूँ, देखते पहचानता हूँ, कहते वाह ये चीज़ भी इतनी जल्दी मैच्योर हो जाएगा, मुझे मालूम नहीं था। और तभी ना अजीब सा स्मेल भी रिलीज होता है, जो बंदे जैसे सूंघते हैं ना उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और तभी जोर से ऐसे हवा चलती है जो ऑफकोर्स सबको लगती है। तो ये लोग भी कहते हैं शिट भाई ये हवा अचानक से इतनी हवा कैसे तेज हो गई। यान के जैसे स्मेल आता है ना, स्मेल आते कहते शिट भाई लगता है वो जो स्पिरिट फ्रूट है ना वो मैच्योर यहाँ पर हो गया। सामने से डाई 1 भी कहती हाँ तुमने सही बोला भाई वाकई में मैच्योर हो गया, रेड कैंडल फ्रूट। और जैसे यान के नाम सुनता है ना वो भी सामने से कहते हाँ मैं इसी फ्रूट के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी डाई 1 भी पहचानती है, ये दोनों तो पहचानते, स्टार्टिंग से मालूम था भाई इनको सिमिलर फीलिंग आ रही थी, लेकिन बाकियों को नहीं मालूम। इसलिए वो भी कहते हैं भाई तुम दोनों किसके बारे में बात करो, भाई कौन सा फ्रूट है, कैसा फ्रूट है, हमें भी कुछ बताओ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।